नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग आखिर है क्या? तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक आयोग को देता है, जिसे स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कहा जाता है। दोस्तों स्वतंत्र निर्वाचन आयोग किसे कहेंगे? स्वतंत्र निर्वाचन आयोग एक आयोग है जो मतदाता सूची तैयार करता है, चुनाव का अधीक्षण करता है, उसको निर्देशन करता है कि कैसे कैसे चुनाव होंगे, कब होंगे, और नियंत्रण करता है। पूरा चुनाव पर वही नियंत्रण करता है, जिसे ही स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कहा जाता है। ये निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करता है। मतलब चुनाव से जितने भी संबंधित मामले होते हैं उसका अंतिम निर्णय, उस पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग का ये काम है पूरे देश में चुनाव कराना। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यानी निर्वाचन आयोग केंद्रीय स्तर पर होता है और राज्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। यानी भारत का निर्वाचन आयोग में एक सदस्य का भी हो सकता है, 2 सदस्य भी, 3 सदस्य भी, या जिसे बहुसदस्यीय भी बोल सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ना, वही निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। लेकिन एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनावी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां समान हैं। लेकिन एक मुख्य और दोनों निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां समान ही होती है, एक सामूहिक संस्था के रूप में। उनकी नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर, मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन आयोग को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी वो 6 वर्ष के लिए भी नियुक्त हो सकते हैं या फिर 65 वर्ष जब तक उनका नहीं होता तब तक नियुक्त रह सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत के निर्वाचन आयोग के क्या क्या काम है, तो आइए जानते हैं। वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। यानी जब हम 18 साल के हो जाते हैं तब वो नया मतदाता सूची तैयार करता है। वह पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां ना हो। ठीक है, वो गलतियां ना हो, वो पूरा प्रयास करता है। और अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए और ना ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हो या जीवित ही ना हो। यानी जो जीवित नहीं है, वो मर गए, तो उनका नाम हटाना इसी का काम है। नया नाम चढ़ाना इसी का काम है। वह चुनाव आयोग का समय, चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। यानी चुनाव कब होंगे, किस समय पर होंगे, किस तरह होंगे, कितने चरणों में होंगे, सब यह चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है, जैसे चुनाव की अधिघोषणा। वो घोषणा करता है कि चुनाव कब होंगे, कब से शुरू होंगे। नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तिथि बताता है। मतदान की तिथि, मतदान कब से शुरू होंगे, चुनाव परिणामों की घोषणा किस तारीख को होगी, कब होगी, यह सारा काम निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जहाँ कोई भेदभाव ना हो। वह पूरे देश में किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित भी कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है। अगर माहौल कहीं खराब पाया गया तो उसे चुनाव को स्थगित भी कर दिया जाएगा। यह निर्णय निर्वाचन आयोग करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की भी आज्ञा दे सकता है। जहां चुनाव में धांधली का पाया जाता है या जहां चुनाव बोगस वोटिंग होते हैं, दूसरे के बदले दूसरे को दे देते हैं, तो ऐसे में स्थिति में वह दोबारा चुनाव का स्थगित कर दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा भी दे सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है
दोस्तों राजनीतिक दलों को भी मान्यता निर्वाचन आयोग ही देता है, जैसे उसका चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, जैसे कमल चुनाव चिन्ह हुआ, लालटेन चुनाव चिन्ह हुआ, तीर चुनाव चिन्ह हुआ, जितना भी चुनाव चिन्ह सब निर्वाचन आयोग तय करता है और आवंटित करता है। दोस्तों निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा कर्मचारी नहीं होते, बहुत सीमित होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, यानी उनके पास कर्मचारी तो बहुत सीमित होते हैं, लेकिन वो चुनाव कैसे कराएगा इतने बड़े देश में, तो वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से पूरे देश में चुनाव कराता है। लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। यानी एक बार चुनाव प्रक्रिया जब शुरू हो जाता है तो चुनाव आयोग को पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर कब्जा हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव आयोग संबंधित कार्य दिया जाते हैं, और उनको जब उन पर नियंत्रण हो जाता है तब केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं उन्हें चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं कि चुनाव कहाँ कैसे उनकी तैयारियां करने के लिए उनको काम दिए जाते हैं। संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारों का तबादला कर सकता है, यानी निर्वाचन आयोग एक अधिकारी को दूसरे जिले से दूसरे जिला ट्रांसफर कर सकता है, जिसे तबादला कर सकता है या उनके तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में असफल रहे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी आयोग द्वारा की जा सकती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और क्लास 11 का सीरीज का वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको इस वीडियो के अंत में। जय हिंद।